ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे शिव बाबा में सोमरस पिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें सत्व प्रधान बनना है तो योग अग्नि से अपने विक्रम विनाश करो। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है तो अपने आप से पूछो, मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है? क्योंकि बाबा आए हैं हमें सत्व प्रधान बनाने, सत्य धर्म की स्थापना, नेक धर्मों का विनाश कराने। तो बाबा ने आते ही आकर हमें ये ज्ञान दिया कि 5000 वर्ष पहले भी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ संख्या बहुत कम थी, 9-10 लाख होगी। फिर धीरे धीरे जाट वृद्धि को पाता गया तो अनेक धर्म आ गए। अब बाबा अनेक धर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं। बाबा आते ही हमें गीता का ज्ञान देते हैं, क्योंकि जब सतयुग था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। अब तो बहुत खंड है, बहुत धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। तो इस समय बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा उस नई दुनिया देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। फिर बाबा ने कहा, ये सदा याद रखना, सतयुग त्रेता में कोई और का राज्य नहीं था, सब बाद में आए। सुख शांति संपत्ति सब कुछ था। आज देखो तो कितनी दुख है, शांति, मारा मारी है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। एक तरफ यूरोपवासी यादव, एक तरफ 5 विकार। तो बाबा ने कहा, जब बाबा ने ज्ञान की स्थापना की तब ये मूसल आदि की इन्वेंशन हुई। बाकी जितना याद करेंगे उतने विक्रम भी विनाश होंगे और पाप बढ़ेंगे भी नहीं, पाप कर्मों से बचेंगे। बाबा आए हमें सत्व प्रधान बनने, क्योंकि हम बाप को पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो जब हम सतयुग में सत्व प्रधान बन जाएंगे तो 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। उस समय की संख्या बहुत कम है, क्योंकि भारत देश जब सतयुग था तो शिष्टाचारी था, अब कितना भ्रष्टाचारी बन गया। इस समय धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया, तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गया। अब बाप आए हैं देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने और पुरानी कलश युगी सृष्टि अनेक धर्मों का विनाश करने। ये सब कार्य संगम पर होता है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। पति से पावन बनने का उपाय बाप बताते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? जहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? जहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। सतयुग में पवित्रता के आधार से ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं, तब तक शांति धाम रहते और पद भी कम हो जाता। जहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए कि उस समय कितने थोड़े मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में ये झाड़ बहुत छोटा होता,
इस समय जब कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया। अब का इसका विनाश भी ज़रूर होना है। बच्चे समझते हैं जो वही महाभारत लड़ाई है। इस समय गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे ये भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ऐसी नई दुनिया की स्थापना करने बाप संगम पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। अब तो कितने खंड हैं। अब फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये याद रखना कि सतयुग त्रेता में और कोई राज्य नहीं था। सब धर्म अब भी आए। कितनी दुख शांति हो गई। महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ जोरवासी यादव 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मूसल इन्वेंट किए थे, माना बम शुरू किए थे। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा था। सभी को यही कहा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो। याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे और कोई पास्ट कर्मों के विकर्म भी विनाश होंगे। याद करने से पाप कटेंगे और कोई विकर्म भी नहीं होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे। 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। अब सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन परमात्मा को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे। आत्मा जब सतो प्रधान बनेगी फिर स्वर्ग में 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था। अब फिर उस देवता धर्म की झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। ये संगम पर होगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी सप्लिंग लग रहा है। इस समय मनुष्यों को पावन बना रहे हैं, फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म ली है, वो ही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पाठ था। जो बिछड़े हुए थे उन्हीं का पाठ होना चाहिए। सतयुग में है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी विश्व रात दिन का फर्क है। पुकारते हैं कि हे पति पावन आओ। अब वो आया है। बाप कहते मैं आया हूँ तो मैं वाइसरस बनाने। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई तो लगनी है। अब एक मत कैसे हो, क्योंकि अनेक धर्म हैं, अनेक मत मतांतर हैं। तो बाप समझाते अभी इस समय एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे वो 84 जन्म भोग पतित बने। फिर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो। द्वापर से राम राज्य होने के कारण कामचिता पर कामचिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी बन गए। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, संख्या बहुत कम थी। फिर ये धर्म धीरे धीरे बड़ा हो गया। फिर मुझे एक मत एक राज्य की स्थापना करनी है। ये भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था। तो बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते। उसके लिए बाप कहते बच्चे तुम राजयोग सीख रहे हो। इस समय बाप हमें राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि पहले बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझे। ये है 7 रोज का क्लास। देवताओं में ये विकार होते नहीं। कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे।
यही भारत 16 कला संपूर्ण था, अभी कोई कला नहीं। 16 कला संपूर्ण देवता पवित्रता के अनुसार पद पाते हैं। तो बाबा कहते चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो ब्राह्मण दो लोग दान लेते थे ना, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए, गरीब लोग बेचारे भीख मांगते रहते। वास्तव में ब्राह्मण उनको कहा जो सच्चे ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं। अब तुम 5 विकारों का दान दो, अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, संख्या कम थी, लेकिन सुख शांति पवित्रता थी। बाबा कहते अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। अब अपने दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का भी मिसाल है, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को कैसे वर सकेंगे। कोशिश करते रहो याद से विकर्म विनाश हो जाए। सोना जब गलाते हैं तो गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती तो खाद निकलती नहीं। इसलिए बाबा कहते खुद कहते कोई भी विकारों में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो अपने आप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, अब हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। इसके लिए देही अभिमानी बनना है। वो सुप्रीम सोल है, वो हम आत्मा को समझाते हैं, क्योंकि आत्मा में संस्कार रहते। बाप कहते मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, परमात्मा में आया हूँ पावन बनाने। तुम ही पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान दुख देने हैं वाले हैं, हर चीज दुखी है। इस समय सतयुग में सतो प्रधान थे तो सुख देते, उसका नाम यह सुख धाम, ये है दुख धाम। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले आते हैं, ये कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं अपना राजभाग ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया तो 3rd ग्रेड में आ जाएंगे। लौकी भाभी कहते ना तुम्हारा नाम बदनाम करते हो। वैद का बाप भी कहते हैं तुम्हें माया का थप्पड़ लगेगा तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में नहीं आ सकेंगे। बाप कहते वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, औरों को भी याद दिलाओ, तब तुम राजा बनेंगे। अब बैरिस्टर में कोई तो 1 लाख रुपया केस का लेते और कोई देखो तो पहनने के लिए कोट भी नहीं। ये सारा पुरुषार्थ पर मदार है। तुम पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। मनुष्य देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा में भी नौकर चाकर बनो। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर ये है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स में रिफाइन होती जाती है। बहुत युक्ति से समझाना है। बहुत बाबा गुए रमणीक बातें सुनाते हैं जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पाठ है, बाबा कहते जहाँ तक मेरा पाठ है मैं पढ़ाता रहूँगा। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो पढ़ाई पूरी होगी। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है, इस पढ़ाई में तो नंबरवार सब्जेक्ट है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को वंडर लगता है, राम भगवान भगवती की सीता चुराई फिर बंदरों का लश्कर लिया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रदर्शनी में पहले बताना चाहिए कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे? सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग में वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। इस समय बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, जहाँ एक धर्म एक मत
अथवा पीस कैसे हो सकती है। बाप कहते हैं मैं सबको आपस में लड़ाई मक्खन तुमको देता हूँ। रूस और अमेरिका दे अभिमानी आपस में लड़ेंगे, मक्खन बाबा के बच्चे लेंगे अर्थात वर्षा लेंगे। फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच जा सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनते हो। मैं नहीं बनूंगा, मैं तो तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। कोई ये मत समझो हम शिव बाबा को 5 रुपए देते हैं, परंतु शिव बाबा से पद्म स्वर्ग में लेते हो, तो क्या ये देना हुआ? अगर समझते हम देते हैं, ये भी शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। बाबा तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम 5 रुपये शिव बाबा के खजाने में देते हो तो बाबा तुम्हें 5 करोड़ देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते। तो ऐसा कभी संशय नहीं लाना चाहिए कि मैंने शिव बाबा को दिया। कितना भोला है शिव बाबा, ये कभी ख्याल ही नहीं आना चाहिए बाबा को देते हैं। हम शिव बाबा से 21 जन्म के लिए वर्षा लेते हैं। अगर शुद्ध विचार से नहीं दिया तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा। सब बातें बुद्धि में समझ रखनी चाहिए। ईश्वर दान करते हैं, वह कि भूखा है क्या? समझते हैं हमको दूसरे जन्म मिलेगा, तो बाप आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म होगा, सज्जु में कर्म अकर्म होगा। हम तुमको उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ कोई विकर्म होगा ही नहीं। तुम बच्चे सुखी हो जाएंगे। बाबा कहते मैं कच्चा शराब नहीं हूँ जो लेवे और काम में ना आए फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का शराब हूँ। जब ज़रूरत नहीं होगी तब कहेंगे ज़रूरत नहीं, स्थापना का कार्य हो जाएगा फिर कहेंगे ज़रूरत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी हमारी बुद्धि की आँख खोलते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि से गला देना है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर योग अग्नि की विकारों की खाद को योग अग्नि से गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। अब वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेज फुल पावरफुल भाव। जैसे ज्योतिष अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे हम बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख कर पास वितानर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ, साफ बनाओ, केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। सम्मान, मैं तीव्र पुरुषार्थी पवित्रता की शक्ति से क्लियर और केयरफुल रहने वाली मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल हूँ। ओम शांति।